नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपने घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम आपको पढ़ाए बेटा क्लास 10 की फिजिक्स। क्लास 10 की फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा प्रकाश का परावर्तन कहाँ से, समतल पृष्ठों से। समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन बेटा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन कहाँ से, गोलीय पृष्ठों से। इसके पहले वाले चैप्टर में समतल पृष्ठ से प्रकाश का रिफ्लेक्शन देखा था। आज हम लोग देखेंगे बेटा गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि बेटा चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, हमारे साथ बैठ जाइए बेटा, खूब इत्मीनान से आराम से बेटा तन मन लगा करके बैठ जाइए। खूब बेहतरीन टॉपिक हो ये है, बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा एक्सप्लेन करेंगे। आप एक बार से वीडियो को पूरे मन से देख लीजिए, फिर दोबारा आपको पढ़ने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। दिस इज़ माय प्रॉमिस। सिर्फ एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए बेटा, चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम बेटा, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है बेटा, गोलीय पृष्ठ होता क्या है। सर गोलीय पृष्ठ होता क्या है। तो सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आया कि नहीं आया। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब जरूर इस वीडियो को देख करके, इस हेडिंग को देख करके सबसे पहले दिमाग में प्रश्न बना होगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है या गोलीय पृष्ठ क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये गोलीय पृष्ठ होते क्या है। आप इमेजिन करो आपके पास एक कोई खोखला गोला है और वो भी कांच का बना हुआ है। क्या इमेजिन करना है, एक खोखला गोला वो भी कैसे बना हुआ, कांच का। आप फुटबॉल देखे होंगे, यस बेटा फुटबॉल देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग खेले भी होंगे और बहुत सारे लोग अच्छे खिलाड़ी भी होंगे, यस। तो आप एक समझ लीजिए फुटबॉल है, कांच का कोई खोखला गोला है, कांच का कोई खोखला गोला है। अब उसकी साइज बेटा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस तरीके से बेटा दर्पण बनाना होता है उस तरीके से उसकी साइज जो है गोले की छोटी बड़ी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब वो जो कांच का खोखला गोला है पूरी तरीके से बेटा पारदर्शी है, पूरी तरीके से कैसा है, पारदर्शी है, कांच का है, खोखला गोला है। अब मान लीजिए यहाँ पर बोर्ड पे हम बना दे रहे हैं, यहाँ से बेटा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ बोर्ड दिख रहा होगा, जी हाँ। देखो बेटा ये मान लीजिए कांच का खोखला गोला है। अब हमने क्या किया, इसको ना बीचों बीच नहीं काटना है, काटना तो है लेकिन बीचों बीच नहीं काटना है। यहाँ कहीं किनारे से बेटा इतना पार्ट हम अलग कर लेते हैं, ऐसे एकदम कट मार लेते हैं। जैसे ये आपके पास गोला है, जैसे ये आपके पास क्या बेटा गोला है, उसको किनारे से इसे कट कर लीजिए। ऐसे आपका कोई गोला है, इसे किनारे से क्या कर लीजिए, उसको कट कर लीजिए। जब किनारे से आप कट करेंगे ये इतना पार्ट बेटा बाहर निकल जाएगा, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है बेटा। अभी जो पार्ट बाहर निकला ये तो पूरा गोला था, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा गोला है। इसमें से जो पार्ट बाहर निकला उसके बारे में डिस्कशन करना। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, जो गोले का रिमाइन पार्ट है इसको आप छोड़ दीजिए। जो इसमें छोटा सा ये पार्ट आप देख रहे हो बगल में, इसी के बारे में बेटा डिस्कस करना है। अगर हम आपसे कहें इसकी सरफेस कैसी है बेटा, चाहे अंदर वाली चाहे बाहर वाली, इसकी सरफेस प्लेन है कि कर्व है बेटा, आंसर दीजिए मुझे कमेंट करके बेटा, आंसर दीजिए। इसकी सरफेस कैसी है, प्लेन है कि कर्व है। इसकी सरफेस बेटा आप देखोगे कर्व है, दिस इज नॉट प्लेनर, ये प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। इसकी सरफेस कैसी बेटा, इसकी सरफेस जो है गोली है, क्योंकि ये गोले का कटा हुआ भाग है। इसकी सरफेस बेटा गोली है, ये समतल नहीं है। अगर इसको बेटा साइड से आप देखोगे, जैसे आप इमेजिन करो ये गोला, ये हमारा हाथ गोले के पृष्ठ पर है। अब बहुत ध्यान से समझिए बेटा, ये हमारा हाथ कहाँ है, गोले के पृष्ठ पर है। अभी इतना काट के निकाल लिया गया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। साइड से जब आप देखेंगे बेटा इस तरीके से आपको ऐसे सिर्फ एक रेखा दिखेगी। अगर इसको हम सामने से आपको दिखाएं तो कैसा दिखेगा बेटा, गोला गोला दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा, इस तरीके से। अगर आप समझ पा रहे हो तो जैसे आप यहाँ इमेजिन करिए, जैसे इस तरीके से, जैसे आप वो देखे होंगे बेटा कटोरा, बचपन में बहुत सारे दूध आप लोग खाते होंगे तो कटोरे में लेकर के खाते होंगे। या अभी वो जो प्लेट होती है, प्लेट तो सब लोग जानते हो ना, प्लेट का शेप देखो किस इस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से। जैसे ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है तो अंदर की तरफ क्या दबा हुआ बेटा, पीछे की तरफ क्या उभरा हुआ है। तो इस तरीके से अगर सामने से हम दिखाएंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, गोला दिखेगा। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो बेटा। अगर ऐसे बगल से दिखाएंगे तो एक रेखा दिखेगी जो कि यहाँ पे छापा जाता है,
कॉपी पर, बुक में आपको यही मिलता है बेटा। वो बगल से वो साइड व्यू है। कैसा व्यू है बेटा? मिरर का साइड व्यू होता है। अगर उसको सामने से दिखाया जाएगा तो एक गोला दिखेगा। जैसे आप खुद इमेजिन कर लो, कोई कांच का खोखला गोला, उसमें से एक पार्ट काट लेंगे, सामने से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा ना, ऐसे ऐसे खोखला, इस तरीके से बेटा प्लेट की तरह दिखेगा। लेकिन आपको चित्र में बनाने के लिए साइड से दिखाया जाता है। तो ये आप हम लिख दे रहे हैं बेटा, जैसे साइड व्यू। ये कैसा व्यू है? साइड व्यू है। और ये क्या है बेटा? फ्रंट व्यू है। ये क्या है? फ्रंट व्यू। अगर दर्पण को सामने से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, तस्तरी की तरह दिखेगा। और अगर उस बगल से देखोगे तो इस तरीके से आपको एक लाइन दिखेगा। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब यहाँ पे गोली पृष्ठ हो गया। तो ये कांच के खोखले गोले से कटा हुआ बेटा, इसका पृष्ठ समतल नहीं है। इसका पृष्ठ कैसा है? इसका पृष्ठ गोली है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अभी ये दर्पण नहीं बना बेटा, अभी ये दर्पण नहीं बना। जब तक इसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ नहीं बनाएंगे, जब तक इसका एक पृष्ठ परावर्तक नहीं होगा, तब तक ये दर्पण नहीं बनेगा। यस बेटा। अब चलो इसी चीज को बेटा निकाल करके हम यहाँ दिखाते हैं आपको। चलो इसी की दो कॉपी बनाते हैं। एक इस तरीके से बना ली और एक इस तरीके से। अरे कुछ नहीं किया मैंने, इसी को उठा करके, ऐसे दो कांच था, दो कांच के खोखले गोले थे, एक कांटा यहाँ रखा, दूसरा कांटा यहाँ रखा, और कोई सिंपल और कोई हमने यहाँ पे लॉजिक नहीं लिया है। अब देखो, अगर मुझे पेंटिंग करना है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि हमें क्या करना है, पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग करने के लिए हमारे पास दो चॉइस है। पेंटिंग करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है बेटा? दो चॉइस है पेंटिंग करने के लिए। या तो हम पेंटिंग इस पृष्ठ के दबे हुए भाग पर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर, ये देखो ध्यान से। अच्छा चलो इसमें यहाँ देखो, यहाँ इसमें दिखाते हैं, दबे हुए भाग पर हम पेंटिंग कर सकते हैं। बोलो यस आर नो, बोलो यस आर नो। अरे आप कमेंट तो कर सकते हैं ना बेटा, कमेंट। और या तो हम पेंटिंग उभरे हुए पृष्ठ पर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पेंटिंग वेंटिंग क्या होती है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो पेंटिंग में आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ये सिल्वर का लेप होता है। सिल्वर मेटल जानते हो आप लोग, एकदम व्हाइट कलर का सफेद चमकता हुआ दिखता है। तो सबसे अंदर की तरफ बेटा चांदी का लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चांदी का लेप। चांदी का लेप या कलई, इसी को कहते हैं बेटा, क्या कहा जाता है? चांदी का लेप या कलई। अब उसके ऊपर कोई भी पेंट आप लगा सकते हो बेटा। चांदी का लेप लगाने के बाद उसको परमानेंट बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, ताकि उस पर स्क्रैच ना लगे, आप लाल, पीला, नीला, काला, जो भी पेंट आपके पास हो आप लगा सकते हो बेटा। जैसे ही आपने चांदी का लेप लगाया, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड या किसी भी ऑक्साइड का कोई भी लाल, पीला, काला पेंट आपने लगा दिया। अब ये बन गया दर्पण, क्योंकि ये बेटा दर्पण जो है, इसका एक पृष्ठ हो गया परावर्तक। अगर हम आपसे बात करें बेटा, इसमें परावर्तक तल कौन सा है? इसमें तो परावर्तक तल आप देखोगे बेटा ये वाला होगा। ये हो गया परावर्तक तल बेटा। समझ में आ रहा सबको? और इसमें अगर परावर्तक तल देखेंगे बेटा, तो ये उभरा हुआ जो पृष्ठ दिख रहा है, ये इसका परावर्तक तल होगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गोली दर्पण क्या होता है। सबसे पहले बेटा अब हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो एक बार फिर से इन चीज़ों को जो मैंने फोटो पर बताया, जो मैंने बोर्ड पर बताया, उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई कांच का खोखला गोला है, उसको बेटा पार्शियली काटना, आंशिक रूप से थोड़ा सा काटना है, तो ये दो पार्ट इस तरीके से बेटा ये अलग हो जाएगा। अब इसके बाद पेंटिंग कर देना है। पेंटिंग करने के लिए हमारे पास चॉइस है, या तो हम पेंटिंग बेटा अंदर की तरफ कर सकते हैं, या तो पेंटिंग हम उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कर सकते हैं। तो पेंटिंग के आधार पे दर्पण दो प्रकार का हो जाता है। कौन वाला? गोली दर्पण बेटा। इसी को आप गोली दर्पण कहते हो। इसे क्या कहते हो? गोली दर्पण कहते हो। जिसका पृष्ठ बेटा समतल ना हो, जिसका पृष्ठ गोली, वही गोली दर्पण है। अब ये गोली दर्पण पेंटिंग के आधार पे कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक को कॉनकेव कहेंगे, एक को क्या कहेंगे बेटा? कॉन्वेक्स कहेंगे। आ रहे हैं इस पर, आ रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर, घबराइए मत, ऐसे हम शॉर्टकट में नहीं भागेंगे बेटा। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। आप हेडिंग लिखिएगा बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिएगा गोली दर्पण, एकदम इत्मीनान से काम होगा बेटा। गोली दर्पण, इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन लिखना बेटा, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन लिखना है। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोली हो। यस, हो गया काम। एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसका क्या बेटा? जिसका परावर्तक पृष्ठ, आप लिखिए मेरे साथ, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है,
परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बेटा, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये आप कॉपी में नोट बनाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या करता है, क्या होता है बेटा, कहलाता है। चित्र आप ये बना लेंगे, ये कांच का खोखला गोला, इसको कट करके निकाल लिया गया इस तरीके से। ये दोनों के दोनों क्या बेटा, गोलीय दर्पण है। समझ में आया। गोलीय दर्पण की परिभाषा यहाँ से लिखना है। चित्र जो भी मैंने यहाँ पर बनाया बेटा वो पूरा का पूरा आपको चित्र बना लेना, एज इट इज उतार लेना है। अब यहाँ बेटा गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो गया बेटा, दो प्रकार का। अंदर बेसिस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के आधार पे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। पहला होता है बेटा अवतल, पहला क्या हो गया, अवतल, और दूसरा क्या हो गया बेटा, उत्तल। अवतल को कहते हैं कॉनकेव, क्या कहा जाता है, कॉनकेव। उत्तल को कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स। समझ में आया सबको। अब सवाल ये है कि अवतल किसे कहेंगे और उत्तल किसे कहेंगे। इसमें बच्चे खूब कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। तो आप इसको बेटा वीडियो को पास करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं बेटा। ओके, हो गया सबका, मिटा दें। चलिए, गोलीय दर्पण की परिभाषा यदि हो गई है तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो इस तरीके से बेटा गोलीय दर्पण आपने देखा कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का बच्चों, दो प्रकार का। पहला आप हेडिंग डालेंगे, पहले हेडिंग में अवतल, अवतल दर्पण। पहले हेडिंग क्या है, अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉनकेव, बहुत ध्यान से बेटा समझिएगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। देखो यहां से जो बेटा कटा हुआ भाग था इसी को हम फिर यहां बना दे रहे हैं, ये देखो आप, इसी को दोबारा बना दे रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पेंटिंग अगर बेटा हम उभरे हुए पृष्ठ पर करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके दो पृष्ठ है, इसके अंदर वाले पृष्ठ को दबा हुआ पृष्ठ बोलते हैं। अंदर वाले पृष्ठ को क्या कहा जाता है बेटा, दबा हुआ भाग, और जो इसके पीछे उभरा हुआ पृष्ठ है उसे उभरा हुआ पृष्ठ कहते हैं। जो पीछे का बैक साइड आप देख रहे हैं इसको उभरा हुआ पृष्ठ कहते हैं, और सामने से जो आपको दिख रहा है उसे दबा हुआ पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया सबको। ओके बेटा, ये हो गया उभरा हुआ पृष्ठ और ये हो गया दबा हुआ पृष्ठ। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो इसमें पेंटिंग है, ये जो इस तरीके से लाइन बना दी जाती है ये होती है बेटा पेंटिंग, इसी को क्या कहा जाता है, पेंटिंग या बेटा कलाई कहते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। और ये जो अंदर वाला चिकना स्मूथ सरफेस देख रहे हो ये है परावर्तक तल बेटा। जो बच्चे नहीं जानते हैं जान ले अच्छे से, परावर्तक तल, एक एक चीज बेटा आप अच्छे से समझिए। तो आप मुझे बताओ प्रकाश का परावर्तन किस पृष्ठ से होगा, पीछे वाले से होगा कि अंदर वाले से होगा। आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए बेटा। वीडियो को पास करके वीडियो को रोक करके आप मुझे समझाइएगा, मुझे बता दीजिएगा कि सर रिफ्लेक्शन किधर से होगा। अभी तो हम आगे आपको बता ही देंगे, लेकिन आप खुद पहले से बता दीजिएगा कि पेंटिंग वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा कि अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा बेटा। तो चिकना कौन है, जो चिकनी सतह होती है बेटा रिफ्लेक्शन वहीं से होगा। जो सतह चिकनी है रिफ्लेक्शन तो वहीं से होगा ना। तो चिकनी कौन है, इधर पेंटिंग वाला पार्ट थोड़ी ना चिकना है, चिकना तो बेटा अंदर वाला पार्ट है। तो प्रकाश की लाइट बेटा इस तरीके से आएगी और इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ परावर्तन बेटा उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है कि दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है, आप बताओ बेटा। परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हुआ है कि दबे हुए पृष्ठ से, बहुत ध्यान से देख करके बताओ आप। यहाँ चित्र आपको दिख रहा होगा, परावर्तन उभरे पृष्ठ से हुआ कि दबे हुए पृष्ठ से हुआ। परावर्तन बेटा दबे हुए भाग से हुआ है। कहाँ से हुआ है, दबे हुए भाग से हुआ है। अगर परावर्तन बेटा दबे हुए भाग से हो रहा है तो ये जो गोलीय दर्पण है ये कॉनकेव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कॉनकेव कहलाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे हम याद करेंगे कॉनकेव, कैसे याद करेंगे कॉन्वेक्स, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आपको इसकी जो इंग्लिश है ना बेटा, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश पे ध्यान दो। केव, केव माने क्या होता है बेटा, गुफा। केव माने क्या होता है, गुफा। और गुफा कैसी होती है, गुफा बेटा ऐसे होता है ना, अंदर की तरफ उसमें घुस जाओ, देखो इस तरीके से। ये इसका शेप कुछ इस तरीके से ना बेटा गुफा की टाइप बना रहे। अगर प्रकाश की किरण गुफा में एंट्री कर रही है, गुफा वाले शेप वाले दर्पण में अगर एंट्री कर रही है बेटा, तो समझना वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो गुफा से आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बेटा। गुफा कैसी होती है भाई, गुफा ऐसी ही होती है अंदर की तरफ, देखो ऐसे ऐसे इस तरीके से अंदर की तरफ लाइट अगर एंट्री कर रही है, देखो जैसे ये इस तरीके से बेटा इसके अंदर लाइट क्या कर रही है, एंट्री कर रही है।
तो गुफा की तरह है बेटा, गुफा की तरह है, तो इसके इसमें क्यों आया है, तो इसलिए इसका नाम आप क्या रखेंगे, कानकेव। ये सिर्फ एक ट्रिक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, ट्रिक है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लिया जाए बेटा, यदि प्रकाश का परावर्तन, लिखिए मेरे साथ, ये चित्र आप बना लीजिएगा। यदि प्रकाश का परावर्तन बेटा, क्या बच्चों, यदि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा हो, दबे हुए भाग से, दबे हुए पृष्ठ से। यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, कहाँ से होता है बेटा, दबे हुए पृष्ठ से होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, अवतल दर्पण कहते हैं। वीडियो को बेटा आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। इसके बाद दूसरी डिफिनेशन पर आते हैं, उत्तल दर्पण। इसके बाद बेटा हम कहाँ आएंगे, उत्तल दर्पण। नोट हो गया सबका, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे बेटा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लिखेंगे बेटा, उत्तल दर्पण। दूसरी हेडिंग आपकी क्या रहेगी बेटा, उत्तल दर्पण। समझ में आया सबको, हेडिंग बना लीजिए जल्दी से सब लोग, उत्तल दर्पण बेटा। देखिए ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। दूसरी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसको क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव क्या है, मान लीजिए कांच का खोखला गोला था, इसका एक टुकड़ा मैंने काट के जो निकाला था, इसी को हम दोबारा बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका जो शेप है उसका उल्टा करके हम बना रहे हैं बेटा। शेप को अभी अवतल दर्पण में इधर मुंह करके बनाया था, देखो ऐसे ऐसे हमने बनाया था, इसको आप ऐसे बना रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको। अब पेंटिंग उसमें कहाँ हुआ था, उभरे हुए पृष्ठ पर हुआ था। अवतल दर्पण में पेंटिंग कहाँ हुआ था बेटा, उभरे हुए पृष्ठ में हुआ था। लेकिन यहाँ पेंटिंग बेटा उभरे हुए पृष्ठ पे ना करके कहाँ करना है, दबे हुए पृष्ठ पर। तो दबा हुआ कौन सा, ये देखो, ये जो गुफा की तरह पृष्ठ था ना, उस पर पेंटिंग हो गई। ये हो गया बेटा पेंटिंग वाला पृष्ठ। क्या है बेटा, ये हो गया पेंटिंग पृष्ठ। ये पेंटिंग वाला पृष्ठ, यह बेटा क्या हो गया, कलाई, इसको आप कह सकते हो। और ये जो चिकना पार्ट देख रहे हो, जिधर रेखाएं नहीं बनाया है, वो चिकना पार्ट होता है बेटा। जो चिकना पार्ट होता है वो होता है परावर्तक पृष्ठ। वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, वो होता है परावर्तक पृष्ठ। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी बेटा, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चले जाएगी। अभी प्रकाश का परावर्तन का नियम बताएंगे बेटा, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, तो पूरा रूल आपको सिखाएंगे। ये लाइट कैसे आई, कैसे चली गई, अभी आप सिर्फ जान लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ ऐसे बना लीजिए। अब टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो सबसे पहले बेटा डिफिनीशन लिख लिया जाए, उत्तल दर्पण की डिफिनीशन क्या है बेटा। उत्तल दर्पण की डिफिनीशन अगर आप लिखेंगे तो देखो इसमें परावर्तन कहाँ से हुआ बेटा, उभरे हुए पृष्ठ से हुआ है कि दबे हुए पृष्ठ से हुआ है। परावर्तन बताओ बेटा कहाँ से हुआ है, उभरे हुए पृष्ठ से हुआ है कि दबे हुए पृष्ठ से हुआ है। परावर्तन बेटा उभरे हुए पृष्ठ से हुआ है। यस बेटा, परावर्तन कहाँ से हुआ है, उभरे हुए पृष्ठ से हुआ है। यदि परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होगा तो कौन सा दर्पण बेटा, वो उत्तल वाला होगा। अगर परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता तो वो अवतल होता। उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है इसलिए क्या होगा, उत्तल होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है बेटा, उभरे पृष्ठ से। उभरे पृष्ठ से होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है बेटा, उभरे पृष्ठ से होता है, तो उसे कौन सा दर्पण कहें बेटा, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन बेटा उभरे पृष्ठ से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे पृष्ठ से होता है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, उत्तल दर्पण। ये इसका बेटा फोटो है, इसको आप अच्छे से छाप लीजिए। उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाया वो बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगी। इसके बाद मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर बेटा मैं पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, वीडियो हम नहीं बना पाए, लेकिन उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब रेगुलर आपके लिए बेटा वीडियो पढ़ेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।